तो जून की इस तपतपाती गर्मी में अगर हमारे सामने इस तरह का साफ़ चमकता और बहता मीठा पानी झरना और खुले नीले आसमान को छूते हुए ये हरे हरे पर्वत पहाड़ ये देखने मिल जाएं और ऐसी जगह जो आपके नियर बाय एरिया में हो और दैवीय शक्ति का आभास आपको कराए, तो वहाँ जाने के लिए ऑफ कोर्स हम हमेशा रेडी रहेंगे, है ना। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग। आज का जो विज़िट है मालूम नहीं हमें भी, तो आज है एक्चुअली हमारी दीदी यानी मेरी ननद की मैरिज एनिवर्सरी। तो उनको हमने फ़ोन किया मॉर्निंग पे 5:30 बजे की एनिवर्सरी। तो वो लोग जा रहे थे मंदिर, उन्होंने बोला चलो चलते हैं। तो आज लकीली जोशी जी का प्लांट है ऑफ, प्रोडक्शन बंद, तो इनको मिला था ऑफ, तो इसका हमने पूरा फ़ायदा उठाया। और दादा दादी हैं हल्द्वानी में, भैया लोग के वहाँ पर, तो उधर ही। एक्चुअली ये विज़िट ना प्री प्लान नहीं था और मॉर्निंग पे जो प्लान हुआ वो भी किसी और जगह के लिए था, लेकिन बुलावा तो आया था महादेव का, तो बस चल दिए। रास्ता भी नहीं मालूम था। नैनीताल भीमताल रोड पे काठगोदाम के पास में ये रास्ता कट होता है हैड़ाखान बाबा आश्रम के लिए। तो अभी हम यहाँ से आगे निकल चुके हैं, रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं। रास्ता भी काफ़ी टूटा है। ये देखिए काठगोदाम से काफ़ी ऊपर पहाड़ की हाइट पे हम पहुँच गए हैं और वो जो आपको दिखाई दे रहा है वाइट सा, ये मैं जूम कर रही हूँ, तो ये काठगोदाम है। तो रोड काफ़ी टूटी हुई थी और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है यहाँ पर। रास्ते पे मलबा आया हुआ था, तो रिस्की भी है रास्ता। बरसात में तो यहाँ पर जाना आप बिल्कुल भी प्रेफर ना करिएगा। उसके बाद आगे जा कर के अच्छी रोड मिलती है, अच्छा व्यू मिलता है। आगे आगे दीदी लोग की गाड़ी थी, हम उनको फॉलो करते हुए चल रहे हैं और जो रास्ता है काफ़ी नैरो था। तो एक्चुअल में हमें मालूम नहीं था कि डिस्टेंस कितनी है, कहाँ से क्रॉस हो करके जाना है। लगा कि दीदी लोग को पता होगा, बट उन्हें भी कंफर्म नहीं था। तो चल दिए एक्सप्लोर करते हुए। और जोशी जी थोड़ा सा नाराज़ भी थे क्योंकि बच्चों के साथ फैमिली के साथ निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्की तो रहता है क्योंकि गाड़ी की ना टैंकी फिल नहीं थी और 24-25 किलोमीटर के बाद ये था, हल्द्वानी काठगोदाम के बाद। तो हम तो नॉर्मल वहीं पे लोकल पे जाना है सोच के निकले थे। तो एनी हाउ पहुँच गए क्रॉस करते हुए। काफ़ी नैरो ये यहाँ पर रोड्स हैं। जो भी ट्रैक आप देख रहे हैं कि काफ़ी टर्न ले रहा है बार बार, यू टर्न। तो आप गूगल मैप चेक करेंगे ना तो बहुत जिग-जैग आपको दिखेगा। काफ़ी नैरो रास्ता था और यहाँ पर आप बाइक से जा सकते हैं, 4 व्हीलर से जा सकते हैं। पर्सनल गाड़ी ही यहाँ पर आपको जनरली दिखेंगी और ऐसे सिंपली गाड़ियाँ चलती हुई नहीं दिखेंगी। और फाइनली करते हुए एक्सप्लोर हम पहुँच गए हैड़ाखान बाबा जी के आश्रम में। तो यहाँ की काफ़ी मान्यता है। 18वीं शताब्दी के पहले से ये मंदिर, ये आश्रम चला आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर पहुँचे, गाड़ी पीछे पार्क करके उसके बाद पुल क्रॉस करते हुए हम पहुँचे इस मंदिर में। हरियाली चारों तरफ है, नदी बहती है और उसके बीच में स्थापित है ये हैड़ाखान बाबा जी का आश्रम। तो ये जो मेन बिल्डिंग एंटर होते ही हमें दिखती है, तो एंटर होते ही एक तरफ ऑफिस और ये बिल्डिंग है आश्रम की। उसके बाद आता है मेन मंदिर वाला ये प्रांगण। ये जो मूर्ति सामने आपको दिख रही है, ये मूर्ति है हैड़ाखान बाबा जी की। तो ये माने जाते हैं कि शिव का तीसरा अवतार, जो कि बहुत पहले यहाँ पर अवतरित हुए, यहाँ रहकर साधना की। लोग अपनी परेशानियों को लेकर बाबा जी के पास आते थे। बाबा जी मिलो मिनटों में गायब हो जाते थे। इनके शिष्य बताते हैं कि बस नाम लेते ये प्रकट हो जाते थे। उड़ते हुए इनको लोगों ने देखा। तो इस तरह की बहुत मान्यताएं हैं, तो इसलिए इनको शिव का अवतार बना करके शिव मंदिर के साथ में इनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। इनके साथ लोगों की आस्था यहाँ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमने शंकर जी के शिवालिंग पर यहाँ पर अर्पित किया जल। जो भी हम पूजा पाठ के लिए चीज़ें ले गए थे वो वहीं चढ़ा दी। वो पंडित जी अपने हिसाब से पूजा करते हैं। और ये मेन हॉल एरिया है, यहाँ पर सुबह शाम भजन होते हैं और ये उन बाबा जी की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है। तो बताया जाता है कि बाद में वो समाधि में लीन होकर के उन्होंने शरीर त्याग दिया था कई सालों पहले। तो उनकी पूजा स्थापना यहाँ पर की गई और ये पूरे हवन के साथ में पूजा पाठ समय समय पर यहाँ पर होता है। सावन के महीने में यहाँ पर जो है शिवार्चन किए जाते हैं और फॉरेनर्स यहाँ पर आकर के रहते हैं और सेवा, झाड़ू पोछा, सफाई, इन सब चीज़ों में सेवा दे रहे होते हैं। बताया जाता है कि ये अंग्रेज़ों का फेवरेट प्लेस रहा करता था। मेन मंदिर प्रांगण को क्रॉस करते हुए हम आगे जाते हैं तो आगे धुनी एरिया आता है। तो ये धुनी बताई जाती है कि त्रेता युग से, इसकी मान्यता है कि त्रेता युग में ये शुरू हुई थी और अब तक इसको लगातार प्रज्वलित रखा गया है, यानी ये कभी भी ब्रेक में नहीं आई है। तो ये दैवीय शक्ति वाले इस जगह पर हम पहुँचे। तो ये है वो धुनी। तो उसके 8 कोने हैं और
तब इसको त्रेता युग में माना जाता है। मान्यता है कि रामचंद्र जी के समय से ये जलती आ रही है और इसे लगातार प्रज्वलित किया जाता रहता है। तो यानी ये तोड़ी नहीं गई कभी भी। तो इसकी अपनी मान्यता है, अपनी शक्ति यहाँ पर मानी जाती है। तो हमने यहाँ जाकर प्रणाम किया, उनके खड़ाऊ यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रणाम करके आशीर्वाद ले करके और यहाँ की जो हवन कुंड की सी जो राख होती है वो रखा। थोड़ी देर जोशी जी यहाँ पर कुछ जाप कर रहे थे, दादाजी भी हैं। तो सब लोग अपना प्रणाम करते हुए फिर निकले आगे की तरफ में। तो इस धूनी एरिया को क्रॉस करते हुए देखिए कितना सुंदर है, दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं, पत्थरों का ये रास्ता बना हुआ है। तो काफ़ी सुकून मिल रहा है, एक दैवीय शक्ति है। और उसके बाद ये बीच में पड़ती है गौला नदी। इस गौला नदी को पार करके पहुँचते हैं नदी के दूसरी पार में। तो ये यहाँ पर ना गुफा है। इस गुफा पे ही बाबा जी बताते हैं कि 45 दिनों तक अपनी साधना में लीन रहते थे और अभी भी यहाँ पर भक्त और संत मुनि साधना करते हैं अंदर बैठकर। अंदर की तरफ गुफा है। तो ये नदी के साथ मिला हुआ, नदी के उस पार है शिव का मेन मंदिर और नदी के इस तरफ है बहुत सारे मंदिरों का एक पूरा ग्रुप, यानी अलग अलग कई सारे देवी देवता यहाँ पर स्थापित हैं। तो इसके बाद नदी पार करके हम पहुँचे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर है माँ भगवती का मंदिर और उसके बाद यहाँ पर गणेश जी, हनुमान जी, उसके बाद अगले में गोरखनाथ जी, ब्रह्मा जी और हरि नारायण विष्णु भगवान जी हैं। देखिए पूरा व्यू आपको दिखाती हूँ मैं, ब्यूटीफुल चारों इसमें बने हुए हैं। उस मंदिर से हम इधर आए थे नदी पार करके और इस वाले पोर्शन पे फिर लाइन से ये सारे ना माता का, शिव जी का, विष्णु भगवान का, गणेश जी का, दुर्गा माता का और गंगा माता का सबका मंदिर बना हुआ है। धूनी बनी हुई है, हवन कुंड बना हुआ है। तो बहुत सुंदर ये एरिया है, बहुत शांति आपको मिलेगी और आप स्टे के प्लान से भी यहाँ आ सकते हैं। तो ये हैं सारे। माता रानी इनको अलग से आशीर्वाद दे, आज इनका है सालगिरह। तो संग साथ सातों जन्म। चलो फिर अब फ्री में खाना नहीं मिलेगा। हम लाए हैं आलू पूरी। चलो जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। चलते हैं वापस। तो ये नदी पार करके हम आए थे और वापस हमें जाना है उस पॉइंट पे, उस वाली नदी पार करके वो भोले शंकर का जो मेन मंदिर है, वापस चलते हैं वहाँ। तो माँ भगवती के मंदिर के दर्शन के बाद में हमने पंडित जी से लिया प्रसाद में बच्चों को मिल रही थी साथ में टॉफ़ियाँ, और ये प्रसाद लेकर के वापस हमें रिटर्न होना था उसी नदी को पार करके मेन शिव प्रांगण से होते हुए, आश्रम से होते हुए। ये देखिए बढ़िया से जोशी जी प्रथम को गोद में लेकर के और मृदुल था मेरे साथ में। तो ये नदी में पानी अभी कम है, जून का महीना है, लेकिन बरसात आते ही ये ओवरफ्लो हो जाता है। तो इस सुंदर दृश्य के साथ में, पानी के ठंडे ठंडे एहसास के साथ में हम निकले आगे की तरफ में और ये 100 सीढ़ियों का रास्ता ऊपर जाने के लिए क्रॉस किया। पहले एकदम खड़ी सीढ़ी है, ये देखिए एकदम खड़ा रास्ता, बट बढ़िया था। तो दूसरी तरफ के मंदिर से हम वापस आए नदी क्रॉस करके और फिर से वापस पहुंच गए हम इस मेन आश्रम वाले एरिया में। ये देखिए ये मेन गेट था, इसको क्रॉस करके जाना था उस तरफ। तो काफ़ी सुंदर ये है, ये देखिए मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। मैंने ये सेल्फी मोड में ही डाल लिया था, मैं एक्चुअली दिखा कुछ और रही थी। तो ये पीछे गेट उधर दिखाया हुआ है, चारों तरफ हरियाली है, ऊपर खुला नीला आसमान है। तो बहुत सुंदर और शांति, लिटरली मैं बता रही हूँ, बहुत सुकून यहाँ पर मिला। और ये भोलेनाथ बाबा का और मेनली हेड़ाखंड बाबा का मूर्ति स्टैचू यानी यहाँ पर स्थापित है और यहाँ पर सुबह शाम आरती होती है। बहुत सुंदर ये मेन प्रांगण एरिया है और शिव का तीसरा अवतार यहाँ पर बताया जाता है। तो काफ़ी अच्छी मान्यता है, लोग आते हैं जिनको पता है वो इस एरिया को काफ़ी मानते हैं। फॉरेनर्स आकर के यहाँ पर सेवा करते हैं और देखिए व्यू भी बहुत सुंदर है यहाँ पर। और स्टे की फैसिलिटी आपको मिल जाती है बहुत ही लो चार्जेस में, 600-700 में आपको यहाँ पर स्टे के लिए मिल जाता है। इससे ज़्यादा और क्या मिल सकता है बेहतर। तो इस दैवीय शक्ति के आभास को महसूस करके, इस शांति को अपने मन में समेट के हम वापस चल दिए अपने घर की तरफ में। और ये रास्ते पे फिर हम लोग लेकर के आए थे घर से ही कि एक तरीके की पिकनिक हो जाए, ये प्लान था। तो आलू पूरी चटनी ये सब, हम अचार वगैरह सब लेके आए थे, सिंपल खाना, मॉर्निंग जल्दी निकलना था तो फटाफट जो बन जाए। तो रास्ते पे हमने रुक करके प्लान किया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बच्चों के चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें ले करके, तो थोड़ा सा जहाँ पर स्पेस मिल जाए बैठने का वहाँ बैठ के हमने सोचा नाश्ता कर लेते हैं। तो ये देखिए रास्ते पे उतरते बढ़िया सा एरिया
और घर से बना के ले आए नाश्ता। तो मंदिर पूजा हो गई, अब उसके बाद कर लेते थोड़ा सा नाश्ता। ये रेस्ट हाउस सा मिल गया यहाँ पर बढ़िया सा, तो बढ़िया से खा रहे हैं पूरी आलू और बढ़िया सी हो गई पिकनिक। ये हो रही है रियल पिकनिक और ये है एनिवर्सरी वाली पार्टी। आलू पूरी रायता चटनी बन के आ गया है। कैसा जा बढ़िया, सब भोलेनाथ का तिलक लगा के आए हैं। यहाँ से अपने अपने रास्ते कट रहे हैं हम, तो गिफ्ट लेना पॉसिबल नहीं हुआ, अब गिफ्ट भी देना ही हुआ। तो यहीं से बाय बाय कहते हैं। केक नहीं खिला रहे हमको। तो दूल्हे राजा तो वहीं गाड़ी में बैठे हैं। दूल्हे राजा को वहीं घुमा दो। हाँ भाई साहब, गिफ्ट पार्टी को नीचे। ये था हैड़ा खान बाबा का सुंदर आश्रम, जो कि उत्तराखंड की देवभूमि में स्थापित है। शिव मंदिर और कई और देवी देवता यहाँ पर स्थापित हैं। तो काठगोदाम के पास से ये रास्ता कट होता है और बहुत ही शांति दैवीय शक्ति के साथ ये है। बरसात के सीज़न में जाना आप अवॉइड करिएगा, बाकी समर और विंटर में आप यहाँ जा कर के यहाँ की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोबारा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी विद बीनू, बाय बाय, and please like the video. Bye bye.